Hello everyone, welcome back. So now we'll be talking about location of octahedral void. We'll be talking about the location of octahedral void. ये मैंने आपके सामने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया हुआ है and this unit cell is basically representing the face centered cubic unit cell. How I am calling it as a face centered cubic unit cell? See, जहां पे मैं हाईलाइट करता हूं उन्हें देखो 1, 2, 3 एंड 4. ये चार कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3, 4 सीलिंग के 1, 2, 3 एंड 4. ये चार कॉर्नर है फ्लोर के, इनसे मिलके बना क्यूब. ठीक है, और इस क्यूब में ये सीलिंग का सेंटर, ये फ्लोर सेंटर, ये लेफ्ट सेंटर, ये राइट सेंटर, ये फ्रंट सेंटर और ये रियर सेंटर. इसमें 6 सेंटर्स यानी फेस सेंटर्स पे भी एटम है. तो ये पूरी यूनिट सेल एक एफसीसी यूनिट सेल है. ठीक है, अब इस एफसीसी यूनिट सेल में जहां मैं हाईलाइट करता हूं उस पॉइंट को देखो. ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने बोला O एंड O इज अ बॉडी सेंटर. इस पॉइंट को जिससे हाईलाइट किया, ये बॉडी का सेंटर है. बॉडी का सेंटर कैसे हुआ? सीलिंग से और फ्लोर से इसका इक्वल डिस्टेंस है. सीलिंग से इस पॉइंट का डिफरेंस, फ्लोर से इस पॉइंट का डिफरेंस सेम है, लेफ्ट और राइट से इसका डिफरेंस सेम है, फ्रंट और रियर से इसका डिस्टेंस सेम है. तो ये बॉडी सेंटर हुआ. ठीक है, नाउ दिस इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स. लेफ्ट, ये जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टॉप, बॉटम, फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट. ये जो कैविटी होगी इसे हम क्या बोलेंगे? द कैविटी विच इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स इज कॉल्ड octahedral void. Octahedral void क्या होती है? द void which is surrounded by 6 atoms is called octahedral void. Right? Why it is called as octahedral void? इसका एक रीजन और भी हम बना सकते हैं. Let's say जस्ट इसको हम इस सेंटर को, जिसे हमने octahedral void कहा है, why we are calling it as an octahedral void? See here, ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है. मैं इन सभी फेस के सेंटर्स को मिला देता हूं. लेफ्ट वॉल को राइट वॉल के सेंटर से, लेफ्ट वॉल को राइट वॉल के सेंटर से, सॉरी, लेफ्ट वॉल के सेंटर को फ्रंट वॉल के सेंटर से, फ्रंट वॉल को राइट वॉल के सेंटर से, राइट वॉल के सेंटर को रियर वॉल के सेंटर से, और रियर वॉल के सेंटर को फिर लेफ्ट वॉल के सेंटर. तो ये क्या बन गया? जब आप अपने रूम की सभी वॉल्स, रूम की वॉल्स, सीलिंग फ्लोर नहीं, रूम की वॉल्स के सेंटर को मिलाओगे तो एक फ्लोर बन जाएगा. तो ये एक फ्लोर बन गया, यानी एक स्क्वायर बन गया. ठीक है, अब इस स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको सीलिंग से मिलाओ. 1, 2, 3 एंड 4. ग्रीन लाइंस को केयरफुली देखो, स्क्वायर पिरामिड बन गया. 1, 2, 3 एंड 4. एक पिरामिड बन गया, स्क्वायर पिरामिड. ठीक है, अब इन 4 कॉर्नर्स को, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स को फ्लोर के सेंटर से मिला दो. 1, 2, 3 and 4. That is left wall to the floor, front wall to the floor, right wall to the floor and rear wall to the floor. Yeah. Now just pay attention to it. Which geometry is this? Square bipyramidal. And square bipyramidal geometry is called as octahedral geometry. तो बॉडी सेंटर के अराउंड जो एटम्स हैं, बॉडी सेंटर के अराउंड जो एटम्स हैं,
इनके न्यूक्लियस को जब हम ज्वाइन करते हैं, बॉडी सेंटर के अराउंड जो एटम्स हैं इनके न्यूक्लियस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, और इसलिए हम बॉडी सेंटर की कैविटी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कितनी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड is equal to number of atoms। ठीक है, एंड एफसीसी में 4 एटम होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी। ठीक है ना, तो एक तो मिल गई, 4 में से एक कहां पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर में। बाकी की वॉइड्स हमें ढूंढनी पड़ेंगी कहां है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली आउट ऑफ 4। ठीक है, अब और सर्च करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और कहां पे हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज बॉडी सेंटर वी हैव गॉट। एक कैविटी को हम साइड में कर देते हैं, बॉडी सेंटर की मिल गई। फिर से हमने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। ठीक है, अब इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। कोई भी एज का एक सेंटर ले लो, ये एज, ये इसका सेंटर, ये एज, ये सेंटर पॉइंट, ये एज, सेंटर पॉइंट। कोई भी एज का सेंटर ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ये एज सेंटर लिया। ठीक है, आई जस्ट मार्क दिस पॉइंट, ये एज सेंटर लिया। ठीक है, अब इस एज सेंटर के अराउंड आपको कितने एटम्स दिख रहे हैं विद इन द यूनिट सेल? इसके इस एज सेंटर के फ्रंट में एक एटम है 1, रियर में एक एटम है 2, इसके लेफ्ट में एक एटम है 3, इसके ऊपर एक एटम है, ठीक है, 4। 4 एटम तो दिख गए विद इन द यूनिट सेल। दोबारा देखो, ये जो क्रॉस है ये एज का सेंटर है। ठीक है, एज का सेंटर है। इस एज के सेंटर में एक एटम आपको दिखा फ्रंट, एक दिखा रियर 2, एक लेफ्ट में 3, एक ऊपर 4। 4 एटम हो गए। चलो ठीक है, तो 4 एटम तो आपको दिख गए। अब पूरे क्रिस्टल में एक ही यूनिट सेल तो नहीं होती ना, पूरे क्रिस्टल में सिर्फ एक ही यूनिट सेल नहीं होती है, इसके पास में भी ऐसी एक यूनिट सेल होगी। लेट्स से ये एक यूनिट सेल इसके पास में रहता है। अब आपको इस क्रॉस के अराउंड कितने एटम्स दिख रहे हैं? इस क्रॉस के अराउंड कितने एटम दिख रहे हैं? 1 लेफ्ट 1 राइट 2, 1 लेफ्ट 1 राइट 2, 1 अबव राइट 3, 4 एंड रियर साइड देयर इज 5। और ऐसा थोड़ी कि इसके सिर्फ साइड में ही एक यूनिट सेल होगी, इसके नीचे भी एक यूनिट सेल होगी, क्योंकि बहुत सारी यूनिट सेल को ज्वाइन करने से ही क्रिस्टल बनता है। सपोज इसके नीचे भी हमने एक एटम रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, तो जहां जहां आपको एटम दिख रहे हैं मैं वहां पे क्रॉस लगा देता हूं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो। लेट्स से ब्लैक क्रॉस लगाते हैं जहां आपको एटम दिख रहा है। इसके ऊपर एक एटम है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये एज का सेंटर है। इसके ऊपर एक एटम दिख रहा है, एग्रीड। इसके नीचे भी एक एटम दिख रहा है, एग्रीड 2। इसके फ्रंट में एक एटम है 3, इसके रियर में एक एटम है 4, इसके लेफ्ट में एक एटम है 5, इसके राइट में भी एक एटम है 6। The void which is surrounded by 6 atoms is called as octahedral void. Ab let's remove these unit cells. Now let's join
ये जो 4 क्रॉस दिख रहे हैं आपको, हम इनको ज्वाइन करते हैं। ये जो 4 क्रॉस है ये विद इन द प्लेन है। फ्रंट वॉल सेंटर को लेफ्ट वॉल सेंटर से, लेफ्ट वॉल सेंटर को राइट रियर वॉल सेंटर से, रियर वॉल को राइट वॉल सेंटर से, फ्रंट वॉल को रियर वॉल सेंटर से। तो फ्रंट और रियर वाले एटम को लेफ्ट और राइट वाले एटम से ज्वाइन करते हैं। फ्रंट और रियर वाले एटम को, फ्रंट और रियर वाले एटम को लेफ्ट और राइट एटम से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इन चारों एटम्स को ऊपर वाले एटम से ज्वाइन कर देते हैं। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3। क्या ज्योमेट्री बन गई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। वापस सभी यूनिट सेल को अपनी जगह पे लगा देते हैं। ये फर्स्ट यूनिट सेल, ये एच सेंटर आ गया, ये इसके पास वाली सेकंड यूनिट सेल, ये इसके नीचे वाली थर्ड यूनिट सेल, और ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल। ठीक है, तो हमने क्या किया था, किनको ज्वाइन किया है, जिनको लाइन को ज्वाइन किया था मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। लेफ्ट वॉल को हमने ज्वाइन किया फ्रंट और रियर से। लेफ्ट वॉल को ज्वाइन कर रहे हैं फ्रंट और रियर से। राइट वॉल को ज्वाइन कर रहे हैं फ्रंट और रियर से। इस कैविटी के अराउंड, इस एज सेंटर के अराउंड जो लेफ्ट एटम है और जो राइट एटम है, इन लेफ्ट राइट एटम्स को इस एज सेंटर के अराउंड लेफ्ट और राइट एटम को फ्रंट और रियर से ज्वाइन कर दिया। कर दिया। उसके बाद ये जो 4 फ्लोर वाले एटम्स बने, इनको नीचे वाले एटम से ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 एंड, और ये 4 फ्लोर वाले एटम को ऊपर वाले एटम से भी ज्वाइन कर दिया। 1 2 3। तो अब मैं एक्स्ट्रा यूनिट सेल्स हटा देता हूं। यहां आपको कौन सी ज्योमेट्री दिख रही है? ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? ये पर्टिकुलर पॉइंट है एज सेंटर। और इस एज सेंटर के अराउंड जब हम एटम्स को ज्वाइन करते हैं, अलग अलग यूनिट सेल के एटम्स को ज्वाइन करते हैं, तो ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज, लोकेशन ऑफ octahedral void is, what is the location? Body center plus edge center, body center plus edge center. Now a very simple calculation, body center का contribution होता है 1, edge center, every edge is shared by 4 unit cells, right? आपके रूम का कोई भी एज आप देख लो, तो उस एज के अराउंड आप 4 रूम बना सकते हो। ठीक है, तो ये एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, और टोटल एजेस कितने होते हैं? 12। क्यूब में 12 एजेस हैं, और एक एज का कंट्रीब्यूशन है 1/4। तो 12/4 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। हमें मिल गई 4 ऑक्टाहेड्रल। तो फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट इन FCC, tetrahedral voids are present at 1/4 of body diagonal, 1/4 of body diagonal from corner, and octahedral voids are present at edge center and body center.
ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा 1, एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। अगर एज पे कुछ भी रखा हुआ है तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 रूम में डिवाइड हो जाएगा, एक यूनिट सेल में उसका 1/4 पोर्शन ही आएगा, और टोटल 12 एजेस हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन तो आ गया 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन हमने पहले किया था, उसको रिपीट करते हैं, राइट। तो ये बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल, ठीक है। इस बॉडी डायगोनल में 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर, सपोज दिस इज कॉर्नर ए एंड दिस इज कॉर्नर बी, और ये पूरा बॉडी डायगोनल, इसकी 1/4 पे ये सेंटर पॉइंट, 1/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसके 1/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वी कैन से वन बॉडी डायगोनल has 2 tetrahedral voids. One body diagonal has 2 tetrahedral voids, and one body diagonal has 2 tetrahedral voids, and there are 4 body diagonal. चार बॉडी डायगोनल हो सकते हैं, राइट। तो आप अपने रूम में इमेजिन करो, रूम के बॉडी सेंटर से होते हुए डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, तो ऊपर वाले 4 कॉर्नर से नीचे वाले 4 कॉर्नर्स की तरफ आप बॉडी डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, तो इट्स लाइक this is the cubic geometry, and in this cubic geometry we join the body diagonals, ठीक है। तो हाउ विल दे बी जॉइन? सबसे पहले ये सेंटर, ये बॉडी सेंटर है, वन बॉडी डायगोनल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बॉडी डायगोनल, थर्ड बॉडी डायगोनल, थर्ड बॉडी डायगोनल एंड फोर्थ बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल्स बन सकते हैं, और जब 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, 1/4 फ्रॉम द कॉर्नर, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी और यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड। एट एवरी बॉडी डायगोनल देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, 8 tetrahedral voids will be present. That is about the number and location of tetrahedral and octahedral voids, the face-centered cubic unit cell. I hope the topic is clear now. अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है about this geometry what we have drawn, or this geometry what we practiced, location of tetrahedral voids we have determined, टेट्राहेड्रल वॉइड को 8 क्यूब में डिवाइड करके एक क्यूब बाहर निकाला और उसके न्यूक्लियस को ज्वाइन किया। अगर ये सब करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फाइनली आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही है। सी लोकेशन दिमाग में फिट रहेगी कहां पर है और याद रहेगी आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एटम ए आर प्लेस्ड ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एटम बी आर प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एटम सी आर फॉर्मिंग एफसीसी, what will be the formula? All atoms along body diagonal are removed, what will be the formula? अब अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये कहता हूं कि ए कहां पर है, बी कहां पर है, सी कहां पर है, सबकी लोकेशन बता देता हूं, और फिर मैं आपसे कहता हूं ऑल एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल रिमूव्ड, और ऑल एटम्स अलोंग फेस डायगोनल रिमूव्ड, फाइंड द फॉर्मूला, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? क्योंकि आपको ये पता तो होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल पे कौन प्रेजेंट होता है।
तो बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है और बॉडी डायगोनल के कॉर्नर पे 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको टॉपिक को समझना है। ज्योमेट्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ एफसीसी एंड शो द टेट्राहेड्रल वॉइड, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी देयर। बट यस, डेफिनेटली लोकेशंस बहुत अच्छे से अंडरस्टूड होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि आपके रूम में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, और दैट शुड बी डन लॉजिकली। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के वीडियोस को दोबारा देखो अगर जरूरत पड़ती है तो, और अपने रूम को एक एफसीसी मान के इन सभी लोकेशंस को फाइंड करने का ट्राई करो।